मन के उठने वाले प्रत्येक विचार, जैसे कि मैं थॉटलेस हूँ, चेंजलेस हूँ, बॉडीलेस हूँ, या कर्म संबंधित विचार, मुरली पढ़ना, योग करना, सेवा करना, संस्कार संबंधित संकल्प, चिड़चिड़ापन आना, उदासी आना, निराशा आना, यह सभी विचार सत्य की ओर ही पॉइंट करते हैं। जैसे हम टीवी के स्क्रीन को देखते हैं ना, टीवी की स्क्रीन पर सब कुछ चल रहा है, यहाँ स्क्रीन मैं आत्मा हूँ। इस एग्जाम्पल में स्क्रीन मैं हूँ। इसमें कोई इमेज नहीं है, कोई थॉट नहीं है। स्क्रीन बिल्कुल एम्प्टी, स्पेसलेस है। अब उसके ऊपर एक थॉट आया, मैं कहीं जाऊंगी या जा रही हूँ, और फिर एक इमेज भी आ गई साथ में, बॉडी भी आ गई साथ में, और मोमेंट्स भी आ गए। सब कुछ चल सकता है स्क्रीन के ऊपर। फिर दूसरा थॉट भी आया, खाना पकाना है। उसके साथ इमेज भी आई, फीलिंग्स भी आई, इमोशंस भी आए, सब कुछ आए, मोमेंट्स भी आए। स्क्रीन पर सब कुछ आया। यहाँ स्क्रीन हिली नहीं, यहाँ स्क्रीन मूव हुई नहीं, यहाँ स्क्रीन चेंज हुई नहीं। तो यहाँ चेंजलेस, टाइमलेस, ईगोलेस, स्क्रीन पर ही यह सब थॉट आते हैं, इमेजेस आते हैं। जैसे अभी मेडिटेशन में यह बॉडी बैठी है, यह स्क्रीन पर आया।
अभी अगर स्क्रीन ना हो तो क्या यह सारे थॉट, इमेजेस, बॉडी यह अपीयर हो सकती है? यह सब प्रकट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। यहाँ जो भी इमेजेस आ रहे हैं, थॉट आ रहे हैं, तो यह पहले ज़रूरी समझना है, अगर मैं हूँ तो यह इमेजेस, थॉट एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं नहीं तो यह इमेजेस भी आ नहीं सकते। क्या यह इमेजेस, थॉट बाहर से आते हैं? नहीं, आत्मा के मन के अंदर से आते हैं। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है, आत्मा स्क्रीन है और यह सारे इमेजेस, थॉट, फीलिंग, अच्छे वाले थॉट भी कि मैं चेंजलेस हूँ और बुरे वाले थॉट भी, यह सारे इमेजेस भी उस स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। और किसके तरफ पॉइंट कर रहे हैं? क्या स्क्रीन नहीं है तो यह चल सकते हैं? यह स्क्रीन भी मेरे सत्य की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्या आत्मा अपने आप को नो कर सकती है, मूव कर सकती है? क्या टीवी का स्क्रीन अपने आप को अनुभव कर सकता है? नहीं। लाइट जो यहाँ लगी हुई है, कि अपने आप को वह अनुभव कर सकती है या अपने आप को देख सकती है? किसी चीज़ पर डालने से चीज़ दिख सकती है, चीज़ प्रकट हो सकती है। तो यही रिलेशन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। मैं आत्मा सब्जेक्ट हूँ, बाकी सब सूक्ष्म, स्थूल, यह सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ये दोनों का रिलेशनशिप है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह सृष्टि का अंत बता रहे हैं कि बच्चे अभी सबका अंत अर्थात घर जाने का समय है, तो आप सबको गाइड बन करके घर का रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, न कोई कम हो सकता है, न किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट में तो सबको आना ही है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहता बच्चे, यह नाटक के जो भी रूल्स हैं आपको स्पष्ट करने हैं सबको। यह नाटक बना बनाया है, इसमें ना कोई ऐड हो सकता है, ना कोई एक्टर बाहर निकल सकता है, ना मध्य में आ सकता है, ना इससे बच सकता है। तो जो जिसका पार्ट है अपने पार्ट को वह करना ही है। यही इस नाटक का सत्य है और यह सत्य सबको सुनाओ, कहता बाबा। यानी यहाँ किसी को भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष अर्थात ही थोड़े समय के लिए अपने घर परम धाम में रह सकते हैं, लेकिन उसको तो पार्ट बचाना ही है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। परमात्मा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करके हर आत्मा को इस सत्य ज्ञान के बातें बताओ, कहता बाबा। और जो धारणा आपने की है वह धारणा आप खुद अनुभव कर सकते हैं, दूसरों को वह धारणा आप बता सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करा सकते हैं। यह धारणा की सब्जेक्ट सत्यता की ओर पॉइंट करती है और आपको ही इसका अनुभव कराती है। दूसरा पॉइंट है, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। आत्मा ने जब शरीर लिया है तो शरीर का चोला पहनते हैं, तो जैसे कर्म तो होते ही रहता है, लेकिन बाबा कहता है कोई विशेष कर्म, जैसे अपने को पावनता का अनुभव करते हुए सबको परमात्मा की याद दिलाओ। आप भी सदा परमात्मा की याद में रहो, यह पावनता है। कर्म कॉन्शियस नहीं बनो, यह पतितपना है, कहता बाबा। वरदान है, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। बाबा कहता ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो, आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। बाबा कहता बच्चे, महान आत्मा वही कहलाते हैं जो अपने विशेषताओं का भी दान करते हैं, अर्थात उनकी विशेषता सदा परमात्मा की तरफ पॉइंट करने वाली होगी। उनके चेहरे से, उनके चरित्र से, उनकी विशेषता से परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। वह महादानी कहलाएंगे, वह आदि और अंत में सदा के लिए महान कहलाएंगे।
स्लोगन है, सदा आत्माभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया। ओम शांति। तुम पे ही मरते रहे जब तक है जान। तुमसे दो लफ्जों में तुमसे ये कहना था, तुमसे ही मोहब्बत थी, तुमसे ही मोहब्बत है। तुमसे कहना है यूं रहना है जब तक है जान। तेरी आंखों के सजदे में रहना, पलकों के पर्दे में जब तक है जान। तेरी बाहों की नरमी में, सांसों की गर्मी में जब तक है जान। तेरी आंखों के सजदे में रहना, पलकों के पर्दे में जब तक है जान। तेरी बाहों की नरमी में, सांसों की गर्मी में जब तक है जान। तुमसे दो लफ्ज़ों में तुमसे ये कहना था, तुमसे ही मोहब्बत थी, तुमसे ही मोहब्बत है। तुमसे कहना है यूं रहना है जब तक जान। रातें जागेंगे रातों में तेरी बेमानी बातों में जब तक है जान। कोरी कोरी शामों में गुनगुनाए कानों में जब तक है जान। रातें जागेंगे रातों में तेरी बेमानी बातों में जब तक है जान। कोरी कोरी शामों में गुनगुनाए कानों में जब तक